दोस्तों बार कोड एंड क्यूआर कोड तो आपने बहुत ही दफ़ा देखा होगा। बहुत ही दफ़ा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे, मुख्तलिफ मार्केट्स में, आप किसी सुपर मार्केट में गए होंगे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड एंड क्यूआर कोड आपने देखा होगा, या किसी वेबसाइट पे आपने विजिट किया होगा तो वहाँ पे भी आपको बार कोड या क्यूआर कोड देखने को मिला होगा। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बार कोड एंड क्यूआर कोड क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे आप अपने मोबाइल की मदद से उन्हें स्कैन कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी वेबसाइट, अपने फेसबुक अकाउंट या अपने यूट्यूब के अकाउंट के लिए अपना खुद का एक क्यूआर क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बार कोड तो आपने अक्सर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे देखा होगा। आप गए होंगे किसी सुपर मार्केट में, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, उस पे जो कैशियर होगा वो एक स्कैनर की मदद से उस बार कोड को स्कैन करेगा और आपके प्रोडक्ट की जो एग्जैक्ट प्राइस है वो उसके सिस्टम में आ जाएगी, आपके बिल के ऊपर आ जाएगी। ये होता है बार कोड। ये एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। 7 लाइन के अंदर एक न्यूमेरिकल वन डाला जाता है। ये न्यूमेरिकल में होता है 010101 की शक्ल में, ठीक है। जहाँ पे जो काली लाइन होती है, जो स्कैनर होता है, काली लाइन को वो जो लेजर लाइट होती है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करती, वाइट जगह से लेजर लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो स्कैनर आसानी से स्कैन कर सकता है कि इसके अंदर कौन सा नंबर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड के मैनी है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये छोटे छोटे डॉट के एक जाल बना होता है, एक चौरस शक्ल में, चाहे एक बॉक्स की शक्ल में बना होता है, जिसे कहते हैं क्यूआर कोड। इसके अंदर जो बार कोड है, बार कोड के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल में एक चंद लफ्ज सेव किए, चंद वर्ड सेव किए जा सकते हैं, लेकिन जो क्यूआर कोड है इसके अंदर आप बहुत बड़ा डाटा, बहुत ज़्यादा अपने डाटा इसके अंदर आप सेव कर सकते हो। ये कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको अपने इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट, अपने फेसबुक पेज का, अपने यूट्यूब चैनल का या अपनी किसी वेबसाइट का खुद से एक क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसे अपने मोबाइल की मदद से स्कैन कर सकते हैं। जी तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने सिस्टम में और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए, अपनी फेसबुक के लिए या अपने यूट्यूब के चैनल के लिए अपना खुद का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ वेबसाइट जो मैंने सर्च की हैं वो मैंने ओपन की हुई हैं। इनके लिंक मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो। फर्स्ट वेबसाइट ये है qrstuff.com, जो हमारी सेकंड वेबसाइट है, एक विजिट कर लेते हैं इनका। visualit.com है जो हमारी सेकंड वेबसाइट है। थर्ड वेबसाइट है unitech.io एंड जो फोर्थ वेबसाइट है वो geogr.me, ऐसा कुछ इसका नाम है। तो हम इस वेबसाइट पे एक जाके कुछ बना के हम इस वेबसाइट पे अपना जो है ना क्यूआर कोड जनरेट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल का। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ में एक बेल आइकन शो होगा, उसको भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि मैं अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने इस यूट्यूब के चैनल का एक क्यूआर कोड बना लेते हैं। मैं यहाँ से इसकी लिंक कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C मैंने कर दिया, कॉपी कर दी है इसकी लिंक। और यहाँ पे ये देख लें आप, वेबसाइट URL आ रहा है। इधर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं वीडियो, यूट्यूब वीडियो, इमेज फाइल, PDF, मुख्तलिफ किस्म के आप बना सकते हैं। मैं एक सिंपल आपको समझा रहा हूँ, बाकी जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर दिया, इस लिंक को मैंने इसके अंदर डाल दिया एंड उसके बाद अगर मैं कोई अपनी पसंद का कलर आप रखना चाहते हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ भी आप कलर करते हैं, या यूट्यूब का जैसे कि आप जानते हैं रेड कलर होता है, हम रेड कलर कर लेते हैं। ये रेड कलर हमने कर दिया। इसका हम ये हमारा जो है ना, ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा क्यूआर कोड बन गया है। यहाँ से मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो गया है क्यूआर कोड। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखें ये क्यूआर कोड हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम सेकंड क्यूआर कोड बना लेते हैं अपने फेसबुक के पेज का। दोस्तों ये मेरा फेसबुक पेज है, facebook.com/technicalz। आप यहाँ पे जाके इसको लाइक भी कर लें, इसको फॉलो भी कर दें
और सेम मेरा ट्विटर अकाउंट भी है twitter.com/technicalz, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सेम इंस्टाग्राम पे भी है instagram.com/technicalz। तो बात हो रही थी हम जाके अपने फेसबुक पेज का जाके क्रिएट करते हैं। ये यहाँ से हम URL कॉपी कर लेते हैं दोस्तों और जाते हैं अपनी सेम वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके हमने इसको हटा दिया पहले वाले को, उसका URL भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फेसबुक का कलर कैसा होता है, चलो कोई भी हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो ये यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये हमारा QR कोड बन चुका है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा QR कोड डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं करता ये हूँ कि मैं इनके प्रिंट निकाल लेता हूँ और प्रिंट निकाल के फिर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके वहाँ पे आपको मैं अपने मोबाइल के अंदर जो मैंने QR कोड रीडर इंस्टॉल किया होगा उसके ज़रिए इनको रीड करके आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा जो प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जी तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल में और यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है QR कोड रीडर एंड बारकोड स्कैनर। आप सिंपली प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे कि बारकोड स्कैनर, तो ये बहुत से बारकोड स्कैनर आपको मिल जाएंगे, QR कोड स्कैनर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा। और यहाँ पे आपने लिखना है QR स्कैनर लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे आपको बहुत सी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो आपके QR कोड को स्कैन करेंगे। मैंने ये सिंपली ये डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना QR कोड स्कैन कर लेते हैं। ये हमने QR कोड ऑन कर लिया सॉफ्टवेयर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास दोनों जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया था मेरे पास उनके प्रिंट निकले हुए हैं, जिनमें से एक मेरा है फेसबुक का पेज और दूसरा मेरे यूट्यूब के चैनल का प्रिंट है। तो हम इनको स्कैन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास लिंक आते हैं। ये तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब का चैनल आ गया है। यहाँ पे अगर मैं ओपन लिंक करूँगा, मैंने ओपन लिंक पे प्रेस कर दिया है। ये तो देख लेंगे, जैसे मैंने ओपन लिंक पे प्रेस किया, ये मेरा टेक्निकल चैनल आ गया, ये मेरी वीडियोस आ गई हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने स्कैनर में और यहाँ पे स्कैन करते हैं हमारा सेकंड जो हमने अपना QR कोड बनाया था उसको हम स्कैन कर देते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं facebook.com/technicalz आ गया, इसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ओपन लिंक हमने कर दिया। ये तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टेक्निकलz का पेज जो है आ गया, आप इसे लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह आप खुद का भी एक QR कोड जैसे मैंने आपके सामने बनाया है, आप खुद का एक QR कोड बना सकते हैं। और अब हम एक बार बार कोड को स्कैन करके देख लेते हैं कि बार कोड कैसे वर्क करता है। ये बार कोड स्कैनर है और मेरे पास यहाँ पे कुछ रेड है जिसके ऊपर एक बार कोड है और हम ट्राई करेंगे इसको स्कैन करने की। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके ऊपर जो QR कोड था, सॉरी जो बार कोड था, उसके अंदर जो भी फॉर्मेट थी, जो कुछ भी उसके अंदर दर्ज था वो सारा हमारी स्क्रीन पे आ गया, इसने स्कैन कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने लिए एक QR कोड या बार कोड बना सकते हैं। बार कोड का तो खैर अब कोई मतलब नहीं बनता, अब तो QR कोड सबसे अहम चीज़ है। तो इस तरह आप अपना QR कोड बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने पेज के लिए, अपने YouTube चैनल के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे होगा ये कि मैं अपनी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।